राजधानी दिल्ली क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कंजावला की मिस्ट्री सुलझी भी नहीं कि इसी बीच दिल्ली के पांडव नगर में सरे रहा लड़की को कार में खींचने की कोशिश हुई। आरोपी लड़की पर नए साल का जश्न मनाने का दबाव बना रहा था। आरोपी ने लड़की को एसिड अटैक करने की धमकी तक दे दी। इस दौरान लड़की को चोट भी लगी, जिसके बाद उसका इलाज कराया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है, तेज कर दी है। तो पांडव नगर की एक घटना बताई जा रही है, जहां नए साल का दबाव बना रहा था एक लड़का और लड़की को अपनी गाड़ी में खींचने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान लड़की को चोटें भी लगी और साथ ही उस पर एसिड से अटैक करने की भी बात उसने कही। अब आप समझ सकते हैं कि लगातार एक के बाद एक जो राजधानी दिल्ली में मामले सामने आ रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए, किस तरह से जो आरोपी हैं बेखौफ होकर इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि बेटियां, लड़कियां खासकर राजधानी में दिल्ली में कितना असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कंजावला का मामला सामने आया, उसके बाद अब ये पांडव नगर की घटना, जहां आरोपी ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गाड़ी के अंदर एक लड़की को खींचने की कोशिश कर रहा था, उस पर नए साल को मनाने का दबाव डाल रहा था और उसी दौरान लड़की को चोटें लगी है। ये दो अलग अलग घटनाओं की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली पांडव नगर की, जहां पर आरोपी ने लड़की को अपनी गाड़ी में खींचने की कोशिश की, उस पर एसिड अटैक करने की धमकी दी। तो वहीं दूसरी घटना आदर्श नगर की है, जहां पर एक लड़की पर चाकुओं से लड़के ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा है, जिस पर चाकुओं से लड़के द्वारा हमला किया गया। दिल्ली की आदर्श नगर की बात करें तो यहां चाकूबाज सुखविंदर को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। आदर्श नगर इलाके में एक सिरफिरे लड़के ने लड़की पर चाकू से कई बार हमला किया, कई बार वार किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। लड़की को दिल्ली के जगजीवन राम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हालत उसकी नाजुक बनी हुई है। खबर यह है कि लड़का दोस्ती टूटने से नाराज था और उसी नाराजगी में देखिए कैसे पहले तो साथ चल रहा था और उसके बाद थोड़ा आगे जब वो गया तो एकाएक उसने लड़की पर चाकुओं से कई बार हमला कर दिया, कई बार वार कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि लड़के की ऐसी मंशा थी। पीछे से वो आया, देखिए आगे की तरफ वो बढ़ रहा था। दोनों के बीच ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें भी चल रही थी और दोनों एक दूसरे के साथ बड़े सहज नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, दोनों रुकते हैं, लड़की घूमती है, लड़का लड़की की तरफ घूमता है और उस पर चाकुओं से कई बार हमला कर देता है। और इसका रीजन सिर्फ ये बताया जा रहा है कि लड़का दोस्ती टूटने से नाराज था। उसी नाराजगी में, उसी गुस्से में उसने लड़की पर चाकुओं से कई बार वार किया और लड़की की हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है, जो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। वहीं आरोपी सुखविंदर की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि ऐसी ही एक घटना पांडव नगर में भी हुई, जहां एक लड़का लड़की पर दबाव बना रहा था कि वो उसके साथ नए साल का जश्न मनाए और लड़की को अपनी गाड़ी में खींचने की उसने कोशिश की। हालांकि उस लड़की की तलाश अभी पुलिस कर रही है, लेकिन लड़की को चोट जरूर आई है। साथ ही कार सवार लड़के ने लड़की को धमकी दी कि अगर वो उसके साथ नए साल का जश्न नहीं मनाएगी तो वो उस पर एसिड से अटैक करेगा। संजय साहा हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त इस पूरे मामले पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, पांडव नगर वाली ये जो घटना है, इसमें पुलिस का क्या कहना है? क्या आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या उसकी पहचान हो गई है? और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? जी ज्योत्सना, इस मामले में नेम्ड एफआईआर हुई है। आरोपी की पहचान भी पुलिस ने कर ली है और सबसे हैरानी की बात है, जिस दिन घटना हुई उस दिन मौके पर ही लोगों ने पकड़कर पुलिस को हैंडओवर किया था, लेकिन पुलिस ने शांति भंग के मामले में उसको चालान किया। जबकि इस मामले में जो लड़की के साथ घटना घटी है, उस मामले में पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया, जिसके बाद से वो लड़का ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फरार है वहां से। पुलिस लगातार कह रही है कि उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक लड़के के बारे में कोई जानकारी पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। संजय, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई।
पुलिस को लड़के को पकड़कर लोगों ने सौंपा था, लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया। यानी कि एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया पुलिस का भी सामने आया है। क्या जब पुलिस को उस लड़के को सौंपा गया था तो बताया गया था कि उसने कैसे लड़की पर हमला करने की कोशिश की, कैसे वो उसे किडनैप करने तक की कोशिश कर रहा था? जी बिल्कुल, क्योंकि हैरान करने वाली बात यही है कि पुलिस ने लड़के के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और यही नहीं, इससे पहले भी एक बार एसिड अटैक का थ्रेट इस लड़की को कर चुका है ये लड़का, और उसकी भी शिकायत स्थानीय पुलिस पांडवनगर थाने से की गई थी। उस मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद लड़के का हौसला इतना बढ़ गया कि 31 तारीख को शाम करीब 3:30 बजे का आसपास का मामला है, जब लड़की कुछ सामान लेने के लिए अपने घर से निकली थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।